हेलो एवरीवन, आज है अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर फर्स्ट। अपनों ने पिछले लेक्चर तक बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया बेटा। आज फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा बेटा? वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर जिसे भी वेक्टर और स्केलर अच्छे से समझ आ गया ना, वो पूरी फिजिक्स को कवर कर सकता है बेटा। पूरा 50% ही आपका किस पे बेस होता है बेटा? वेक्टर एंड स्केलर। इसीलिए इसको कौन सा टॉपिक बोला जाता है? फिजिक्स का मेन चैप्टर बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फिजिक्स का मेन टॉपिक बोला जाता है। तो देखो बेटा, वेक्टर एंड स्केलर में होता क्या? एक तरफ अपने लिख लेते हैं वेक्टर, दूसरी तरफ स्केलर। देखो, वेक्टर और स्केलर दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस होता है। वो क्या होता है बेटा? डायरेक्शन। जो आपके स्केलर क्वांटिटीज होंगी उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, और जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनके पास क्या होती है बेटा? डायरेक्शन। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? खुद की डायरेक्शन हो। क्या हो? खुद की डायरेक्शन हो, तो वो क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर। और जिसके पास डायरेक्शन ना हो वो क्वांटिटी कौन सी होगी बेटा? स्केलर। पर दोनों के पास एक कॉमन चीज होती है, वो क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड। दोनों के पास एक कॉमन चीज होती है, वो क्या होता है बेटा? आपका मैग्नीट्यूड। दोनों के पास अपना अपना क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मीन्स अपने बोले कि स्केलर क्वांटिटीज में क्या क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड तो होती है पर डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर के पास पूछे तो मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो वो क्वांटिटी आपकी कौन सी कहलाती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटीज कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब इन्हीं पे एग्जांपल देख लिया जाए। तो देखो, जैसे आपको बोला जाए ये कोई आपके एक्स वाई पॉइंट। अब कोई फर्स्ट पर्सन आया मेरे को, उस फर्स्ट पर्सन को मैंने बोला कि इन दोनों पॉइंट्स की आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कैसे भी ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग सीधी डिस्टेंस भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ऐसी डिस्टेंस भी हो सकती है। तो वो अपनी जो दूरी तय की गई होगी वो बताएगा, अपनी जो दूरी तय की होगी वो बताएगा। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ किसको डिनोट करना? लेंथ को डिनोट। किसको डिनोट करना? लेंथ को डिनोट करना। डिस्टेंस आपका सिर्फ किसको डिनोट करेगा? जो पाथ आपने लिया है, उसकी किसको डिनोट करेगा? लेंथ को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? लेंथ को डिनोट करेगा। तो वो लेंथ सिर्फ किस में देगा आपके पास? मैग्नीट्यूड। जैसे कि उसने मान लो x से y तक पहुंचने के लिए उसने लेंथ कवर की बेटा कितनी? मान लो 100 मीटर। कितनी कवर की? 100 मीटर। अब उसने तो जो अपना पाथ लिया था उसके अकॉर्डिंग लेंथ बताई। दूसरा पर्सन आया, दूसरे पर्सन को बोला, तो वो अपनी अलग डायरेक्शन ले रहा है। वो अपनी वहां तक पहुंचने के लिए क्या ले रहा है? अलग डायरेक्शन ले रहा है, अलग पाथ ले रहा है। तो अलग पाथ ले रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग अलग से डिस्टेंस देगा। उसने मान लो कितनी कवर कर ली? 200 मीटर। कोई ए पर्सन आया, उसने 100 मीटर, तो दूसरा पर्सन आया, उसने कितनी कवर कर ली? 200 मीटर। तो यहां से आपकी डिस्टेंस अलग अलग आएगी। ऐसे डिस्टेंस क्या आएगी? अलग अलग आएगी। पर जितनी भी डिस्टेंस की टर्म्स आएंगी उन टर्म्स में आपको क्या मिलेगा? उस पाथ का लेंथ मिलेगा। उस पाथ की क्या मिलेगी? सिर्फ लेंथ। क्या मिलेगी बेटा? लेंथ मिलेगी। तो लेंथ मिलना मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सिर्फ किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की। कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं है, कोई भी फिक्स्ड पाथ या फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। जिसमें फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है अपने क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्शनलेस है। कैसी क्वांटिटी है वो? डायरेक्शनलेस।
तो आपकी जो डिस्टेंस होती है उसमें सिर्फ क्या गिवन होता है बेटा, मैग्नीट्यूड, और उसके पास क्या नहीं होती, डायरेक्शन। मींस इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं अपने, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। अपने सीधा क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर बोलेंगे। तो ये जो डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर आपने बोला, ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड जिस भी क्वांटिटी के पास होगा और डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्वांटिटी कैसी होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट वेक्टर के बारे में देख लो। वेक्टर में मैंने क्या बोला कि जिसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, वो क्वांटिटी कौन सी होगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल में मैंने बोला कि 2 पॉइंट एक्स एंड वाई, वही सेम पॉइंट। अब फर्स्ट पर्सन आया मेरे पास, उस फर्स्ट पर्सन को बोला कि एक्स और वाई, एक्स से लेके वाई तक की जो डिस्टेंस है कौन सी निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। एक्स से वाई तक की कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी निकालेगा, बिल्कुल स्ट्रेट वाली। कौन सी निकालेगा, बिल्कुल स्ट्रेट वाली। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जो होगा वही सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जो होगा वही आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उन दोनों के बीच की। अब आया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन पे भी कंडीशन क्या रखी मैंने कि कौन सी लेंथ निकालनी है, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो वो भी कौन सी लेंथ निकाल के जाएगा, ये वाली। कोई थर्ड पर्सन आया, उस थर्ड पर्सन को भी बोला कि कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट, और वो भी कौन सी निकाल के जाएगा बेटा, वो भी कौन सी निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट वाली। मींस जो भी आएगा वो कौन सी देगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट लेंथ जो होगी वो देगा। तो स्ट्रेट लेंथ मींस शॉर्टेस्ट लेंथ दे रहे हो, शॉर्टेस्ट के लिए स्ट्रेट पाथ आपने चूज कर लिया, स्ट्रेट डायरेक्शन आपने चूज कर ली खुद ब खुद। तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन का काम करेगी या नहीं करेगी, फिक्स डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, जाहिर सी बात है होगी। उनको क्या मिल चुका है, एक फिक्स डायरेक्शन मिल चुकी है। जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन तो आ चुकी है उसके पास, और बात रही मैग्नीट्यूड की, तो जितना डिस्टेंस वो चलेंगे, जितनी लेंथ वो चलेंगे, जो स्ट्रेट लेंथ की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। जैसे आपको बोला जाए आपके पास ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ आती है इसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच की इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसे ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी आएगी इसको आप कैसे बताओगे, इसके लिए एक्स वाई की डिस्प्लेसमेंट कितनी बताओगे, 10 मीटर या 100 मीटर जितनी भी होगी, किस साइड में, तो ईस्ट साइड में चला। किस साइड में चला, ईस्ट साइड में चला। तो 10 मीटर ईस्ट, क्या बोलोगे आप, एक्स से वाई पॉइंट, एक्स से वाई पॉइंट आपके लिए कितना दूर है, 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर ईस्ट समझ में आता है, 10 मीटर ईस्ट इतना समझ में आता है। ये जो आपके पास क्वांटिटी आई, अब इसमें चेक करो, 10 मीटर तो आपका क्या हो चुका, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट आपने क्या बता दी बेटा, डायरेक्शन। ईस्ट आपने क्या बता दी, उसकी डायरेक्शन बता दी। क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिस भी क्वांटिटी के पास होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, वो क्वांटिटी कौन सी कहलाएगी आपकी, स्केलर। कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर। स्केलर का एग्जांपल डिस्टेंस, वेक्टर का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट।
ऐसे ही कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके आते जाएंगे। जैसे स्केलर में और कौन कौन सा आता है बेटा, स्पीड आती है आपकी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, या वर्क आता है आपके पास, ये भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। वेक्टर में कौन कौन सी आती है, वेक्टर में आपके पास आता है वेलोसिटी, स्पीड की जगह क्या आ जाता है, वेलोसिटी। और क्या आ सकता है, फोर्स। और क्या आता है बेटा, फोर्स। और आएगा बेटा एक्सेलरेशन। ये सब कौन सी क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज। इन सब के बारे में धीरे धीरे आप पढ़ते जाओ, ठीक है। ये सब कैसी क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो आगे, ये तो था स्केलर और वेक्टर होता क्या, वो समझ लिया। अब अपने जो भी बात करेंगे सिर्फ कौन सी क्वांटिटीज के लिए करेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो सुनो, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अभी पढ़ा आपने। अब समझो, इसमें आपके पास पहला टॉपिक क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मींस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, वेक्टर को बताया कैसे जाता है। तो देखो, वेक्टर को बताने के लिए जो भी आपके पास क्वांटिटी गिवन होगी, लेट मेरे पास कौन सी क्वांटिटी गिवन है, लेट ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है वो, वेक्टर क्वांटिटी। अब ए को रिप्रेजेंट करना है, मेरे को ए को क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। अब तुम ये तो है नहीं कि आप ऐसे लिखते रहोगे ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हर क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी लिखोगे ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ी लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी के लिए थोड़ी लिखोगे हर क्वेश्चन में वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन्हीं सब से बचने के लिए, इन्हीं सब को शॉर्टेस्ट में डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या दिया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन। क्या दिया जाता है, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन में बेटा कुछ नहीं करना होता, आपको एरो लगानी आनी चाहिए। क्या लगानी आनी चाहिए, एरो। ये एरो ही किसको डिनोट करती है, वेक्टर्स को। किसको डिनोट करती है, वेक्टर्स को। जैसे अब ये मैंने लिखा था ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब इसको मेरे को डिनोट करना है, सिंपल वे में डिनोट करना है। तो आप पहले क्या लिखोगे, जो भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको लिखोगे, उसके बाद उसी वेक्टर क्वांटिटी पे आप क्या लगा दो, एक छोटा सा एरो। क्या लगा दोगे, एक एरो। वो एरो किसको डिनोट कर रहा होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वो एरो किसको डिनोट कर रहा होगा, वेक्टर को। किसको डिनोट कर रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेक्टर को। समझ में आता है, जिस भी वेक्टर क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर क्या लगा दो, एक एरो लगा दो। अब समझो इस एरो में क्या क्या होता है। देखो, एरो में आपको दो चीजें दी जाती, आपने अभी पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास, वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हैं, अपने एरो। अब इस एरो में भी क्या चीज होंगी, अलग अलग चीजें। कौन कौन सी, तो वो देखो, ये जो इसका लास्ट वाला पॉइंट होता है, ये जो लास्ट सिंपल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन को क्या बोला जाता है बेटा, टेल। क्या बोला जाता है, टेल बोला जाता है। एरो का पूंछ बोला जाता है, एरो का क्या बोला जाता है, टेल। समझ में आता है, यही यही टेल किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। यही जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, यही जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, ये लेंथ ऑफ वेक्टर किसको डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने क्या लगाते हैं, एरो। और एरो में जो लेंथ होती है वो
लेंथ किसको डिनोट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिनोट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिनोट करती है। उसके बाद आपके पास क्या आता है बेटा? ये सिंबल। अब ये सिंबल किसको डिनोट करता है? आगे वाला जो सिंबल होता है ये किसको डिनोट करता है बेटा? ये जो सिंबल होता है ये किसको डिनोट करता है आपके पास? डायरेक्शन। बची क्वांटिटी कौन सी? बची प्रॉपर्टी कौन सी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उस सिंपल लाइन के आगे किसका यूज करते हो? इस सिंबल का। किसका यूज करते हो? इस सिंबल का। तो समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनके ऊपर क्या लग जाएगा? एरो लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एरो। और एरो की जो लेंथ होती है वो किसको डिनोट करती है? उसके मैग्नीट्यूड को। उसके मैग्नीट्यूड को। प्लस जो सिंबल लगा होता है आगे वो किसको डिनोट करता है बेटा? डायरेक्शन। किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन को डिनोट करता है। अब इसी पे जैसे एग्जांपल देख लें। आपको एग्जांपल में आपको बोला जाए, एग्जांपल में आपको बोला जा रहा है जैसे किसी भी बॉडी पे क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है बेटा 5 न्यूटन। कितनी वैल्यू है? 5 न्यूटन। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पे ईस्ट की साइड कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन। तो इस बॉडी पे कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन। कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब इसको वेक्टर के फॉर्म में सिंपली आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इस फोर्स को। तो फोर्स के ऊपर एक छोटा सा क्या लगा दोगे? एरो। क्या लगा दोगे? एरो। अब ये जो आपने एरो बनाया फोर्स के ऊपर, इसका सिंपली मीनिंग अपने क्या समझ लेंगे कि ये जो एरो है इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 5 न्यूटन। कितनी लेंथ है? 5 न्यूटन। मींस इसका मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड कर रहा है? उसकी लेंथ। और ये जो एरो होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखो यहां जो एरो लगा हुआ है, ये एरो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने किसका यूज किया? इस सिंबल का। समझ में आ गया? किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना तो सीधा सा मतलब क्या बना दोगे? एक एरो। उसके ऊपर क्या लगा दोगे? एरो। और एरो का जो हेड पार्ट होता है वो किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन को। ये जो सिंबल है इस सिंबल को क्या बोला जाता है आपके पास? हेड पार्ट ऑफ द वेक्टर। हेड पार्ट ऑफ द वेक्टर। ये जो हेड पार्ट होगा ये किसको डिनोट करेगा? डायरेक्शन को। और जो टेल पार्ट होता है वो किसको डिनोट करता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। ये थे आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आते हैं आपके पास। इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन जैसे आपको 4 सिंबल दिए जा रहे हैं। देखो बेटा यहां आपको 4 सिंबल गिवन है। यहां आपको 4 सिंबल गिवन। ये चारों के चारों सिंबल किस में यूज होते हैं? वेक्टर्स में। किस में यूज होते हैं? वेक्टर्स। तो समझो ये जो मोड वाला, जिस वेक्टर क्वांटिटी के साथ मोड लगाओ या जिसको सिंपली लिखा हो बिना एरो के लिखा हो, तो वो दोनों सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जिसके ऊपर मोड लगा हो और जिसको सिंपली क्या रखा हो? बिना
एरो के, जिसको क्या लिखा हो, बिना एरो के लिखा हो, वो दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। उसके बाद आता है आपके पास ये वाले सिंबल, जिसके ऊपर एक एरो लगाओ, वो तो अभी बताया, जिस भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आपने एरो लगा दिया तो वो एरो वाला जो भी क्वांटिटी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पूरे के पूरे वेक्टर। तो आपके पास दूसरा सिंबल कौन सा था वेक्टर के लिए, पूरा जो बोल्ड किया हुआ लेटर होगा, जो बोल्ड किया हुआ फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो जो भी सिंबल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, पूरे के पूरे वेक्टर को, पूरे के पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पूरे के पूरे वेक्टर मींस कंप्लीट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मींस नीचे वाले दो सिंबल, ये वाले जो दो सिंबल है, ये दोनों सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीट वेक्टर को। मींस उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। पर जो ऊपर वाले दो सिंबल्स हैं ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये किसी भी डायरेक्शन को नहीं बताएंगे, सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट। समझ में आता है, चारों के चारों सिंबल अच्छे से समझ में आ गए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन थे वेक्टर्स में, वो ठीक है। अब आपके पास टॉपिक आता है बेटा कौन सा, अब आपके पास टॉपिक कौन सा आता है बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो उसी में पहला टाइप आपके पास आता है बेटा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो समझो इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिन भी वेक्टर्स के पास, जिन भी वेक्टर्स के पास, मान लो मैंने मान ली दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मैं कौन सी क्वांटिटी बोल रहा हूं इनको, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं तो मींस इन दोनों के पास क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इक्वल वेक्टर का मतलब, इक्वल का मतलब नाम से समझ रहे हो, आपके पास जो भी वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। और उनको इक्वल होने के लिए, उनको इक्वल होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के दोनों अगर इक्वल प्रॉपर्टीज होंगे उन वेक्टर्स में, तो आपके जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल दूं तो आपके पास ए वेक्टर ड्रॉन है, इसकी डायरेक्शन है बेटा ईस्ट साइड में और इसका मैग्नीट्यूड मान लो गिवन है 10 मीटर। उसके बाद बी वेक्टर की डायरेक्शन भी किस साइड में, ईस्ट साइड में, और इसका भी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना बेटा 10 मीटर। तो देखो यहां चेक करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 मीटर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 मीटर, डायरेक्शन ईस्ट में, डायरेक्शन का है ईस्ट में, इसकी भी डायरेक्शन का है ईस्ट में, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। तो ये दोनों कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। मींस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। समझ में आता है, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होगी, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वो वेक्टर्स कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स होंगे, इक्वल वेक्टर्स। अब आपके पास सेकंड आता है बेटा कौन सा, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर्स। वही सेम पीछे वाले का क्या कर दो, अपोजिट कर दो।
इक्वल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम थी, अनइक्वल वेक्टर्स के लिए पहली बात वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब इन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई भी अगर एक चेंज हो गया, एक डिफरेंट हो गया, तो वो वेक्टर्स कैसे आएंगे? कैसे आ जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल दो, पहली कंडीशन, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास गिवन है बेटा ईस्ट में, और इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 10 मीटर, और वहीं बी वेक्टर आपके पास गिवन है ईस्ट ही डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? सेम ही डायरेक्शन में, ईस्ट में, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 मीटर। अब दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, पर एक चीज क्या हो चुकी है? डिफरेंट हो चुकी है। कौन सा? मैग्नीट्यूड। तो आपके पास ए वेक्टर इज अनइक्वल टू किसके आ जाएगा? बी वेक्टर। अगर एक चीज भी डिफरेंट होती है, एक चीज भी अनइक्वल होती है, तो आपके पास वो वेक्टर्स कैसे होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। फिर सेकंड कंडीशन, अगर ए वेक्टर आपके पास गिवन है ईस्ट डायरेक्शन में विद 10 मीटर मैग्नीट्यूड, वहीं बी वेक्टर आपके पास गिवन है वेस्ट डायरेक्शन में विद 10 मीटर मैग्नीट्यूड। अब दोनों में क्या सेम? मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम। दोनों में किसकी वैल्यू सेम है? मैग्नीट्यूड की। पर डायरेक्शन क्या हो चुकी है इसकी? डिफरेंट। डायरेक्शन क्या हो चुकी है? अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण, डिफरेंट डायरेक्शन होने के कारण ए वेक्टर किसके अनइक्वल हो जाएगा बेटा? बी वेक्टर के। किसके अनइक्वल हो गया? बी वेक्टर के। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन और चेक करो इसी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों में आपने पढ़ा कि एक चीज डिफरेंट हो जाए तो आपका वो वेक्टर्स कौन से हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। अब अगर दोनों ही चीज क्या हो जाए बेटा? चेंज। दोनों को ही क्या कर दूं मैं? चेंज कर दूं। जैसे ए वेक्टर आपके पास गिवन है बेटा ईस्ट डायरेक्शन में विद 10 मीटर डिस्टेंस, वहीं बी वेक्टर आपके पास गिवन है बेटा वेस्ट डायरेक्शन में विद 20 मीटर मैग्नीट्यूड। तो आपके पास दोनों का क्या चेंज हो चुका है? डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो चुकी है, तो आपके पास जो ए वेक्टर आएगा वो अनइक्वल होगा किसके बेटा? बी वेक्टर के। किसके अनइक्वल होगा? बी वेक्टर के। समझ में आते हैं अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से किसी एक की वैल्यू डिफरेंट हो, या दोनों ही क्या हो? डिफरेंट। तो वो वेक्टर्स कौन से होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। कौन से वेक्टर्स होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। समझ में आता है? अब आपके पास नेक्स्ट कौन से आते हैं बेटा? पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड टाइप आपके पास कौन सा आता है बेटा? पैरेलल वेक्टर्स। अब समझो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं। अभी तक आपने इक्वल और अनइक्वल में किसको देखा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। पैरेलल वेक्टर्स के लिए अपने किसको नहीं देखते बेटा? मैग्नीट्यूड को छोड़ देते हैं। मैग्नीट्यूड को छोड़ के सिर्फ किसको देखा जाता है? पैरेलल लाइंस को देखा जाता है। मींस वो वेक्टर्स ना तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे, और दूसरा किस डायरेक्शन में होंगे बेटा? सेम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, कैसी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है, तो वो वेक्टर्स कौन से होंगे बेटा? पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स होंगे? पैरेलल वेक्टर्स। जैसे ए वेक्टर, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ए वेक्टर गिवन है,
उसकी डिस्टेंस किस साइड है, उसकी लेंथ, उसकी डायरेक्शन किस साइड है बेटा, ईस्ट की साइड। वहीं बी वेक्टर गिवन है, उसकी भी डायरेक्शन किस साइड है, ईस्ट की साइड। दोनों की कैसी डायरेक्शन आ रही है, सेम डायरेक्शन। दोनों की कैसी डायरेक्शन आ रही है, सेम डायरेक्शन। तो ए वेक्टर पैरेलल होगा किसके बेटा, बी वेक्टर के। ए वेक्टर किसके पैरेलल हो जाएगा, बी वेक्टर के। इतना समझ में आता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बेटा, अब इनमें तुम्हें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू। थीटा मींस इन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल। एंगल की वैल्यू जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, कौन से वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन कैसी, सेम। डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो सेम डायरेक्शन होंगे तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं कहां लेके आ सकता हूं, एक ही लाइन पे लेके आ सकता हूं। कहां लेके आ सकता हूं, एक ही लाइन पे। जैसे ये आपके पास ए वेक्टर हो गया और दूसरा बी वेक्टर। दूसरा कौन सा हो गया, बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बेटा, 0 डिग्री। कितना आ रहा है, 0 डिग्री। मींस पैरेलल वेक्टर्स के बीच में, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बनता है आपका, 0 डिग्री बनता है। कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री बनता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट आपके पास नेक्स्ट वेक्टर्स कौन से आते हैं, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब समझो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं। अभी तक आपने किस में देखा, सेम डायरेक्शन में। अब वही मैं कह दूं, दो वेक्टर्स है आपके पास, दो वेक्टर्स है आपके पास, जैसे ए एंड बी। ए वेक्टर किस साइड में, ईस्ट साइड में, और उसी के अपोजिट बी वेक्टर है जो कि किस साइड में, वेस्ट साइड। मींस जिन वेक्टर्स के पास, जिन वेक्टर्स के पास कैसी डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, जिन वेक्टर्स की कैसी डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, वो वेक्टर्स कौन से होते हैं आपके, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब बात रही इनमें थीटा एंगल की, अब बात रही किसकी, थीटा एंगल की। तो अब देखो, अब अगर इसे एक पॉइंट पे लेके आओगे तो एक वेक्टर तो कहां लग रहा है, ईस्ट में, और दूसरा वेक्टर कहां लग रहा है, वेस्ट में। एक ईस्ट में लग रहा है, दूसरा वेस्ट में लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है बेटा, 180 डिग्री। मींस एंटी पैरेलल वेक्टर्स में, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में आपके पास एंगल की वैल्यू क्या आती है, 180 डिग्री। और पैरेलल वेक्टर्स के लिए 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या बनता है, 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल का 180 डिग्री। समझ में आते हैं। ये थे आपके पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वेक्टर्स कौन से आते हैं, फिफ्थ, कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। अब समझो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वेक्टर्स जो भी होंगे कहां होंगे, कैसे होंगे, लीनियर होंगे। कैसे होंगे, लीनियर। मींस कोलिनियर का मतलब जो वेक्टर्स किस पे हो बेटा, सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हो, सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो जो भी वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। कैसे वेक्टर्स होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए, आपका ए वेक्टर भी कहां है, इसी लाइन पे। ये मान लो आपके पास, ये मान लो आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, ए वेक्टर। और आपका बी वेक्टर भी कहां है, इसी सेम लाइन पे, इसी सेम लाइन पे। तो ये जो लाइन है, ये जो आपके पास वेक्टर्स आ रहे हैं, ये कहां आ रहे हैं, एक सेम लाइन पे आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं बेटा, सेम लाइन पे आ रहे हैं। इसीलिए कौन से वेक्टर होंगे,
कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। अब आपके पास नेक्स्ट सिक्स्थ आते हैं, कौन से बेटा? कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो समझो कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर में आपने क्या पढ़ा? सेम लाइन पे। कोलिनियर में क्या पढ़ा है? सेम लाइन पे। पर कॉनकरेंट कौन से होते हैं बेटा? कॉनकरेंट कौन से वेक्टर्स होते हैं? जो वेक्टर्स कहां लग रहे हो? एक्टिंग एट वन पॉइंट, एक्टिंग एट वन सेम पॉइंट, एक्टिंग एट वन सेम पॉइंट। जो वेक्टर्स एक सेम पॉइंट पे लग रहे होंगे वो वेक्टर्स कौन से होंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स। जैसे इसका एग्जांपल दो, मान लो यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट पे आपके पास ए वेक्टर भी लग रहा है। कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। उसी पॉइंट पे आपके पास कौन सा वेक्टर लग रहा है? बी वेक्टर भी लग रहा है। उसी सेम पॉइंट पे आपके पास कौन सा वेक्टर लग रहा है? सी वेक्टर। तो जो ए बी एंड सी, ये जो है ए बी एंड सी, ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होंगे आपके पास? कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स। समझ में आया? जो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे लगते हैं, एक ही सेम पॉइंट पे लगते हैं, उन्हें कौन से वेक्टर बोलते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स बोले। इतना समझ में आता है? ये थे आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब कुछ टाइप्स रह चुके हैं बेटा, वो अपने कवर करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही टॉपिक था। थैंक यू।